सरल भाषा में समझ लीजिए। एक उदाहरण दे चुके हैं सत्संग में कई बार कि एक संत ने प्रेत सिद्ध किया गुरु प्रदत्त मंत्र से। प्रेत प्रकट हुआ और कहा कि हमें काम बताओ, नहीं हम उठा के पटक देंगे। तो जहां काम बताते चट कर देता वो, अब काम बताओ, नहीं उठा के पटक देंगे। वो परेशान हुए, बोले 2 मिनट तुम इस काम को बराबर करते रहो, मैं आ रहा हूं। गुरु जी के पास गए, बोले तो आफत हो गया। वो कह रहा काम बताओ, नहीं तो उठा के पटक देंगे। तो काम बताओ, पटकने का नंबर कैसे आएगा? एक खंबा गाड़ दो, उसे कहो चढ़ो उतरो, जब और काम होगा तो बताएंगे इसी में चढ़ो उतरो। हाँ, तो जानते हो प्रेत कौन है? मन। अगर इसको काम में नहीं लगाया तो उठा के पटक देगा किसी विषय में ले जाके। क्या करो? नाम का खंबा गाड़ दो, राधा राधा राधा, चढ़ो उतरो, राधा राधा राधा, जब कोई काम होगा तो बताएंगे राधा राधा राधा, सिद्ध हो जाओगे। नहीं, उठा के पटक देगा काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मत्सर में। इसके बहुत तरीके हैं, समझ ही नहीं पाएगा। बाद में समझ में आता है कि गिर गए, गिरते समय समझ में ही नहीं आता गिरते हैं। ऐसा विचित्र इसका आकर्षण है मन का। करोड़ों असंख्यों न जाने कहां से बानर प्रकट हुआ कि ऐसे एक एक कंगूरा पकड़ करके बिल्डिंग उखाड़ उखाड़ के फिर विध्वंस शुरू हो गया। हनुमान जी महाराज का आदेश, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है, ऐसा जानकी जी ने वरदान दिया था। देर नहीं लगा, हाहाकार मच गया पूरी दिल्ली में। बादशाह से कहा चमत्कार शुरू महाराज, आपके जितने भी अंगरक्षक सैनिक जो सम्महल के उठा उठा के पटक रहे बानर, और न जाने कितने कंगूरे गिरा दिए हैं, बिल्ली के विध्वंस हो रहे, मना लो महात्मा को, नहीं कुछ ही मिनट में पूरी दिल्ली को भी ध्वंस कर देंगे आपके जितने महल हैं। तुलसीदास जी के चरणों में गए, प्रणाम के बोले पहले चमत्कार दिखा दे। बोले अभी कह रहा हूं, कोई मेरा चमत्कार नहीं, हम सिर्फ राम राम जानते हैं। ताज उतार के रख के चरणों में बड़े सम्मान से विदा। केवल नाम, विश्वास एक राम नाम को। एक ऐसे महापुरुष हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, हृदय से कहता हूं, बड़े अद्भुत महापुरुष। दैन्यता की तो मूर्ति और ज्ञान के समुद्र है, और वैराग्य की चरम सीमा है, चरम सीमा। और अनुराग का तो कहना ही क्या है। कह रहे मानत नहीं परतीति, ये कोई विश्वास नहीं कर पा रहा नाम पर। एक माया का ऐसा प्रभाव है, क्योंकि नाम पे विश्वास हो गया, काम बन गया। जितने महाभागवत भक्तों के चरित्र हैं आप पढ़कर देख लीजिए, सब नाम प्रेमी पाए गए। और जहां नाम नहीं है तो वहां देखा है सब साधन करने पर भी प्रमाण है, एक नहीं लाखों प्रमाण ऐसे मिले हैं। कल भी आपको बताया था, ऐसे आए, बहुत सुंदर साधन चल रहा है, लेकिन उनका प्रश्न था मेरा मन चंचल और अशांत है। गुरु का पट्टा नहीं हो सकता, गुरु मेहरबान चेला पहलवान। यदि गुरु की कृपा है तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर धज्जियां उड़ाता है। वही उपासक है जो घुटने टेक कर भोगों में बैलेंस बना के चलते हैं, वो गुरु कृपा पात्र नहीं होते। वो ऐसो ही स्वभाव मन बाम को, बाम विरुद्ध आचरण करना, मुंह छुपाते हैं, कहीं गुरु की दृष्टि न। वो देख रहे हैं, वो ऐसी जगह से देख रहे हैं जहां तुम्हारी दृष्टि नहीं, वो एक एक चाल देख रहे हैं। वो छुप के सोचता है कि मैं निकल गया, वो देख नहीं पाए, और तुम्हारा छुपना तुम्हारा निकलना वो सब देख रहे थे, पर वो मुस्कुरा रहे थे। बेटा ये तुम अपने आप को फंसा रहे हो, कहीं और कोई चल। रोज गंगा स्नान, रोज देवाराधन, रोज वेदांत अनुशीलन। बड़े अच्छे वयोवृद्ध हो चुके, फिर उन्होंने कहा मैं पर्दा करके नहीं बोल रहा हूं, खुला बोल रहा हूं, सच्ची बोल रहा हूं कि मेरा मन बहुत चंचल है और अशांत है। धन्य है इस समय जो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सहमत पच मरे करे तन छाम को, चाहे उपवास करके शरीर छीड़ कर दे, पच पच कर मर जाए, तो भी दाम पे आधारित है। ज्ञान भी थोड़ा बुरा लगेगा, कड़ुआ लगेगा, महापुरुषों के वचन है, पर बुरा और कड़ुआ अगर हम छुपाते चले जाएंगे तो सत्य को कौन समझेगा। ये सत्संग है। जो दामों से बिकता है वो अध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म कभी दामों से नहीं बिका है। ऋषियों के समीप दूर्वांकुर या पुष्प लेके गए और प्राण समर्पित किए, तब वेद उनको मिले। ये समर्पण का है। गीता जी भगवान का साक्षात स्वरूप है। वो कह रहे हैं मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है, मेरे में मन अर्पित करो, बुद्धि अर्पित करो, तुम मेरे में वास करेगा। भगवत प्राप्ति का सीधा सरल उपाय। भगवान एक दान मांग रहे हैं कि तुम मन बुद्धि मेरे को दे दो, बस वही बात है। मन बुद्धि को लगाने के लिए भगवत चर्चा हो रही, और भगवान हमें देख रहे हैं कि हमारा परिवार है, हमारी कुछ सेवाएं हैं, तो उनको विश्वंभर विश्वनाथ स्वयं पूर्ण कर दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भगवत आश्रित और वो भटके, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, वासनाओं की पूर्ति की बात अलग है, आवश्यकता की पूर्ति चराचर जगत की मेरे नाथ करते हैं, आवश्यकता की पूर्ति। तो ज्ञान भी कह रहे आधीन सुसाधित दाम को, सुसाधित अंदर से साध चाह है कि हम ये जो ज्ञान बोलेंगे उसका इतना बोले, आधीन सुसाधित दाम को, रुपए के लिए। दूसरा, व्याकरण कितना पढ़े हो? कभी गए ही नहीं, पाठशाला ही नहीं गए व्याकरण। में संस्कृत का कैसे ज्ञान है?
वो नाम के प्रभाव से। ये सब पूरी श्रद्धा वाली बातें मुझे नहीं पसंद है। वेदों का स्वाध्याय करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, विद्वान बनो। अभी तुम्हारी नई अवस्था है। तुमको हाथ उठा के कहता हूं, आजीवन अपना व्रत है कि केवल नाम ही हमारा जीवन है। अब इसके आगे हम कुछ पढ़ना नहीं चाहते। आज जो आप सुन रहे हो, ये वेदांती की नहीं बात सुन रहे हो, ये आप किसी व्याकरणाचार्य की बात नहीं सुन रहे हो, किसी शास्त्री और आचार्य की बात नहीं सुन रहे हो, एक गांव में पढ़े हुए कक्षा 9 के स्कूल के विद्यार्थी की बात सुन रहे हो। ये केवल नाम का प्रभाव है, जो हमें खुद पता नहीं कि हम क्या बोलने वाले हैं। एकांतिक में ज्ञान विराग जोग जप तप भय लोभ मोह को काम को गजब कर दिया। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये सब साधन करके पच पच करके मर जाओ, अगर नाम जप नहीं कर रहे तो जो स्थिति चाहिए वो नहीं आएगी। कर्मकांड कर लो, कलयुग है, धन की ही लालसा रखोगे, जो बोलोगे जो करोगे उसके अंतर में होगा धन। भगवान की चर्चा, भगवान का नाम, भगवान की महिमा अमोघ अनंत। तो तुमको कहां विश्वास है प्रभु पर? तुम किसी व्यक्ति के देने से चल रहे हो प्रभु पर? यही ज्ञान विराग हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी कह रहे, जोग जप तप भय लोभ मोह को काम, कर्म जाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित दाम को, विश्वास एक राम नाम को। ये दशा क्यों है? विश्वास नहीं है प्रभु पर। किसी ने प्रश्न किया एकांतिक में कि मैं भगवत चर्चा करता हूं, नाम कीर्तन करता हूं, उसके बदले में भेंट लेता हूं और परिवार का पोषण करता हूं, क्या दोष है? कदापि नहीं। तय मत करो। आप नाम सही पूछो तो जो भगवदानंद से रहित हो सब दुर्भिक्ष में है। कौन तृप्त हुआ है आज तक भोगों में? बता दो। कोई सम्राट, कोई भी त्रिभुवन का जो भगवान से विमुख हो, संतुष्ट हो। महाराज ययाति ने अपनी जवानी भोगी, अपने बेटे की जवानी भोगी लेकर के, लेकिन तृप्त हुए क्या? तब उन्होंने लिखा, एक भगवत विमुख अजितेंद्रीय पुरुष को विश्व की समस्त स्त्रियां, समस्त जो धान्य भोग सामग्री मिल जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। यह है दुर्भिक्ष, यह है दरिद्रता। नाम जापक हृदय से इतना संतोष धन प्राप्त करता है कि उसमें दलनिहार दारिद्र्य, दरिद्रता का नाश हो जाता है, दुकाल दुर्भिक्षता का नाश हो जाता है। क्या कैसी भी परिस्थिति हो, नाम जापक के हृदय में किसी अन्य का भरोसा, अन्य की चाह नहीं हो सकती। नाम जापक दुख दोष घोर घन घाम को, कोई भी दुख, कोई भी दोष, कोई भी अज्ञान, कोई भी विषय विलास का ताप उसके हृदय को नहीं तापित कर सकता जिस हृदय में नाम चलता है। नाम लेत आहा दाहिनो होत मन बाम विधाता, बाम को कहत मुनीस महेश महात्म, उल्टे सुधे नाम को। बड़ी महिमा। यदि कोई नाम जब कर रहा है और विधाता ने उसके भाग्य में प्रतिकूल विधान लिख दिया है तो वो भी अनुकूल हो जाता है। जब सुदामा जी को सुदामापुरी प्रदान की उनके पहुंचने के पहले ही, तो विधाता आ गए और भगवान से एकांत मिले और कहा, प्रभु आपके द्वारा बनाया हुआ विधान कानून नष्ट हो रहा है, जीवन अल्लाह विश्राम, कदम कदम पे उसकी व्यवस्था देखी है, कदम पीछे चले व्यवस्था आगे चली है, जीवन भर उसको देखा, जीवन भर कैसे कैसे एक एक कदम पे प्रभु का दुलार, वो किसी एक के लिए नहीं, सब पर मोरी बराबर दया, बराबर दया है, केवल आप भगवान से विमुख होकर के देख रहे। बहुत पीड़ा होती है जब भगवान का दास कहलाकर किसी से आस रखी जाती है। भगवान का दास कहलाकर किसी व्यक्ति